हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की आज हड़ताल है। अगर जम्मू और लद्दाख की बात करूं तो करीब 700 बैंक की शाखाएं आज प्रभावित हुई हैं और यहां पर कर्मचारी जो है वो सड़कों पर है। मांग एक है कि 5 दिन जो है हफ्ते में काम करने की इनको जो है इजाजत दी जाए। सर, क्यों आप 5 डेज वीक की मांग कर रहे हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यूएफबीओ के अंडर आईबीए के साथ सेटलमेंट हुई थी, जिसमें बहुत साल पहले हमारा सेटलमेंट हुआ था कि 5 डे बैंकिंग को शुरू किया जाए, बैंकिंग में लागू की जाए। लेकिन उसके बदले में हम लोग एक्स्ट्रा हर महीने 40 मिनट्स एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार थे। आईबीए के साथ सेटलमेंट हो गया था, वो आगे डीएफएस को भेजा गया था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से अभी तक 2 साल से उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया। इसीलिए आज हमें फाइनली एक स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ी। आज 1 दिवसीय कॉल की है, उसके आगे अगर हमारी जो भी यूएफबीओ आगे डिसाइड करेगी उसके हिसाब से हम आगे भी एजुटेशन के लिए तैयार हैं। विशाल वर्मा, मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टेट आईबॉक जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख का, और यूएफबीओ के बैनर के अंदर आज ये स्ट्राइक की जा रही है 5 डे बैंकिंग को लेके। ऑल ओवर इंडिया 8 लाख बैंक एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पे है, और मैक्सिमम जितने भी पीएसयूज हैं, सरकारी गैर सरकारी कुछ बैंक्स, वो सब जो हैं स्ट्राइक पे हैं आज। और ये जो यूएफबीओ के बैनर के अंदर 9 कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रेड यूनियंस आती हैं, उन सबकी तरफ से जो ये स्ट्राइक की कॉल दी गई है। और अक्रॉस द कंट्री सारे बैंक्स जो हैं आज बंद हैं। हमारी डिमांड, ये जो स्ट्राइक थी ये सिर्फ 5 डे बैंकिंग के रिगार्डिंग की गई थी, जिसका ऑलरेडी हमारे जॉइंट नोट में लिखित रूप में सरकार की तरफ से और आईबीए की तरफ से अप्रूवल आ चुका था कि इसे हम ड्यू कोर्स में इम्प्लीमेंट कर देंगे। बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई 9 महीने होने के बाद भी। इसलिए ये स्ट्राइक जो है ये मजबूरन हमें करनी पड़ रही है। ये अपने इंटेंट से एज ए बैंकर नहीं कर रहे। ये हमारी जो डिमांड लिखित रूप में हमें लास्ट जॉइंट नोट में साइन करके दी गई थी, वो अप्रूव होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं की गई। इस वजह से ये स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं। ये आज एक ही दिन की स्ट्राइक है, 27 जनवरी की स्ट्राइक दी गई है। तो ये स्ट्राइक जो है ये एक दिन की थी। अगर अभी जैसे जिस तरह से अगर इसको नहीं माना जाता तो आगे इसको और भी इंटेंसिफाई किया जाएगा आने वाले टाइम में। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के प्रधान हमारे साथ हैं। सर, ये जो हड़ताल करना, और क्योंकि 700 ब्रांचेस मुझे बताया गया है कि जम्मू और लद्दाख में प्रभावित हुई हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी हिट हुआ है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सर, इसका जिम्मेदार हम सरकार को मानते हैं। अगर सरकार ने हमारी जो कि बहुत ही वाजिब और महत्वपूर्ण मांग थी, अगर उसको अंतिम मंजूरी दे दी होती तो आज ये हालात ना होते। जब लिखित समझौतों पर अगर एक्शन नहीं होगा तो सड़कों पर आना हमारी मजबूरी है। आज आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी जिनका नेतृत्व यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर रही है, वो सभी आज हड़ताल पर हैं। तो सर, डिमांड 5 दिन क्यों? मतलब क्या लॉजिक, क्या इसके पीछे? सर, मैं आपके माध्यम से जनता को और अपने ग्राहकों को बताना चाहूँगा और उनसे सपोर्ट की उम्मीद करूँगा इस मसले पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो बैंक कर्मचारी है बहुत ही दबाव में और लगातार तनाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की भारी कमी हो रही है। तो हमारी ये मांग इसलिए वाजिब है क्योंकि आप देखते हैं कि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, बहुत से फाइनेंशियल और जो जितने भी ऑफिस हैं उन सब में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह है। तो उससे क्या है, जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस होगा, वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर पाएंगे, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इन सब चीज़ों का जो लाभ है अंत में वो ग्राहक को होगा। ग्राहक जो हमारी सर्विस है, कस्टमर सर्विस, वो भी इंप्रूव होगी। एक आखिरी सवाल, आप काफी समय से ये मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सर, जो भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो कि 8 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का नेतृत्व करता है, वो कलेक्टिवली जो भी डिसीजन लेंगे हम उसको डाउन द लाइन ट्रू स्पिरिट में नीचे तक इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी जो वाजिब मांग है इसको जारी रखेंगे। वाजिब मांगों को जारी रखेंगे। और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मांग एक ही है कि सप्ताह में 5 दिन काम करने की इनको इजाजत दी जाए। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ हाजिर एबीपी न्यूज़ जम्मू।